हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 का नेक्स्ट पार्ट। वो है पार्ट नंबर 8। और मजे वाली बात पता है क्या है? मजे वाली बात तो ये है कि पार्ट 8 इस चैप्टर का है लास्ट पार्ट। आज हम करने वाले हैं चैप्टर को कंप्लीट, है ना? तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और अपने पेन के साथ रेडी हो जाओ और पहले फटाफट से रिकॉल कर लो कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सर्कल की टर्म्स, सर्कल के फॉर्मूले और इन सभी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 12.1 जो कि बेस्ड थी एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 12.2 एक्सरसाइज बेस्ड थी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। और अब जो 12.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हमने अभी तक स्टडी की? हमने स्टडी की दो टाइप की कॉम्बिनेशंस। पहली कॉम्बिनेशन में जहां पर हमने बात की एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या कोई ट्रायंगल या कोई स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की ऐसी कॉम्बिनेशन की जहां पर यूज हुआ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, जो कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था और हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे, सेशन लॉन्ग हो रहा था तो हमने ब्रेक ले लिया। आज हम एरिया ऑफ सेक्टर वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे और जो तीसरी कैटेगरी है मतलब कि एरिया ऑफ सेगमेंट, वो भी आज ही कर डालेंगे और चैप्टर को कर देंगे हम फिनिश। अगर आपको पुराने सेशंस देखने हैं तो क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा ये आई बटन। और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं या फिर ये जो बच्चा पार्टी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो करना पड़ेगा स्लेडर को सब्सक्राइब और फिर प्रेस भी करना पड़ेगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। लगे हाथ सेशन को करो शेयर एंड लाइक और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो ताकि वो भी आए और हमारे सेशंस के बेनिफिट्स ले पाए। इन सभी सेशंस में अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर में, अभी हम 8th पार्ट में आ चुके हैं, सभी सेशंस की बात करूं तो मैंने एक बात सभी सेशंस में बोली है। क्या आपको मालूम है इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की डिटेल्ड अगर आपको सेशन मतलब डिटेल्ड थ्योरी पढ़नी है, डिटेल्ड डिस्कशन और लॉजिक देखना है तो उसके लिए स्पेशल सेशन है। हर सेशन में मैंने बात की है इस सेशन की और एक डेरिवेशन की भी बात की है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों सेशंस के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं कभी भी, और कभी भी इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो करें आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है मार्क कर लो, कैटेगरी 2 वाला ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला ही ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इन फिगर 12.31 आपके एनसीईआरटी बुक की फिगर, A square OABC is inscribed। मालूम है इस inscribed वर्ड का मतलब, इन मतलब अंदर, ये जो स्क्वायर है अंदर पूरा फिट हो रहा है किसके अंदर, इन अ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट तो आपको मालूम है सर्कल का वो पार्ट जिसका जो थीटा है, एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है और सर्कल का ये पार्ट क्वाड्रेंट 1/4 है जो कंसीडर होगा सेक्टर। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट? OP बी क्यू यहाँ नाम दिया है। ओ ए की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। दिखा देते हैं ओ ए क्या है फिगर में, ये ओ ए यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर की साइड हो जाएगी, है ना? तो ये जो स्क्वायर की साइड अगर 20 सेंटीमीटर है तो सारे के सारे साइड्स जो है हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना? ए बी हो, बी सी हो या फिर ओ सी हो, ये सारे साइड्स क्या है 20 सेंटीमीटर है, आप भी मार्क कर लो। आगे उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो ब्लू शेड दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। और ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरा फिट हो रहा है क्वाड्रेंट के अंदर, राइट? तो मुझे जल्दी से बता दो कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। लिखो कमेंट सेक्शन में।
हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना होगा, मतलब सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा और माइनस करना होगा स्क्वायर का एरिया, राइट। अब स्क्वायर के एरिया के लिए हमें चाहिए साइड, और वो साइड तो गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर से हमारा जो है स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब बात रही इस क्वाड्रेंट की, जिसके लिए दो चीजें चाहिए, पहली चीज रेडियस, दूसरी चीज थीटा। थीटा तो 90 डिग्री क्वाड्रेंट है। अब बताओ रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में तो कहीं पर भी रेडियस नहीं है। सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर कोई हिंट है तो बताओ, दो मुझे, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दो, आज तो कैसे, आज आप ही मुझे हिंट दे दो, ठीक है। दे रहे हो कमेंट सेक्शन में। बेसिकली क्या है, ये जो हमारा स्क्वायर है ना, दिख रहा है आपको स्क्वायर, इस स्क्वायर में O to B अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये है डायगनल, और डायगनल के साथ साथ ये जो सेक्टर है, क्वाड्रेंट है, सेंटर पॉइंट O है, B जो है बाउंड्री का पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सेक्टर बोलो या सर्कल बोलो, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये जो डायगनल है ये हमारे इस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल की रेडियस है। साथ के साथ ये है हाइपोटेन्यूज। अब आप सोचोगे ये हाइपोटेन्यूज कहाँ से आ गया, भाई स्क्वायर है तो एंगल ए 90 डिग्री हुआ ना, और ये ट्राइंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल हुई ना, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो मतलब साफ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में से हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे तो उससे रेडियस मिल जाएगी। रेडियस मिलेगी, थीटा हमारे पास है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। बस करना वही एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमारा यहाँ तो सब्ट्रैक्शन है बेसिकली, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया करना है सब्ट्रैक्ट, और हमारा आंसर यहाँ पे रेडी। चलो फिर फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं OB, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, यहाँ पर एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो OB हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बताओ बच्चा पार्टी, OA की वैल्यू जो कि है 20, तो 20 स्क्वायर प्लस AB भी 20 स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर रूट। आपको मालूम है a प्लस ए क्या होता है, क्या होता है लिखो कमेंट सेक्शन में, a प्लस ए 2a, तो फिर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स 20 स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 20 इंटू 20। स्मार्ट कैलकुलेशन है, आपकी मर्जी है, 20 स्क्वायर फाइंड करो फिर 20 स्क्वायर फाइंड करके दोनों को ऐड करो, आपकी मर्जी है, नहीं तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये बन गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 में से एक टाइम 2 तो बाहर आ गया, और 0 0 मतलब 10 इंटू 10 100 में से एक 10 मतलब एक 0 बाहर आ गया, और अंदर बेचारा एक 2। ये समझ आई ना स्मार्ट कैलकुलेशन। 20 रूट 2, और यहाँ पे OB है, लेंथ है, तो हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। समझ में आई है स्मार्ट कैलकुलेशन तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई है तो अपना लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो कर लो और अपनी वैल्यू फाइंड कर लो। फिर भी नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल दो, वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी OB आ चुकी है 20 रूट 2 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा हम लिखेंगे द, जो हमें फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और फिर लिख डालते हैं फॉर्मूला। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखो क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ओके, माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, सिंपल। चलो जी, फॉर्मूला हमारे पास है, फर्दर इंडिविजुअली फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर, सेक्टर का ही तो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये हो गया हमारा साइड स्क्वायर। वैल्यूज बताओ मुझे, ये बताओ पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में है 3.14। ध्यान देना, हमेशा जब भी पाई की वैल्यू आएगी ना आपके सामने, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जरूर नजर डाल लेना, ठीक है। चाहे आपको याद भी हो फिर भी एक बार देख लेना कि क्या दिया था, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमने रखी 3.14, और रेडियस जो अभी हमने फाइंड की 20 रूट 2 है ना,
अभी हमने फाइंड की ना, यहाँ पर 20√2 ओ भी हमारी रेडियस रहेगी 20√2 सेंटीमीटर, और इसको लिखेंगे हम 2 बार, स्क्वायर है 20√2, और थीटा हमारा 90 डिग्री क्वाड्रेंट की वजह से अपॉन 360 डिग्री माइनस साइड स्क्वायर स्क्वायर की 20 इंटू 20। ठीक है, तो आगे चले, तो आगे हम लिखेंगे 3.1, सॉरी इसको करते हैं इरेज, ये 3.14 है, 3.14 इंटू ये 20 को करते हैं साथ साथ, 20 मैच नहीं है, √2 इंटू √2 बन जाएगा 2 इंटू 90/360 बन जाएगा 1/4 माइनस 2, 20 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 400, कैंसिलेशन है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे ये 10, और ये 10 का ये वाला 0, 20 का ये वाला 0, तो 3.14 का बन जाएगा 314 इंटू 2। ठीक है, माइनस 400 क्या होता है, 314 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 228, और यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, कर देते हैं इसको हाईलाइट। मेरे साथ स्मार्ट बन जाओ, कैलकुलेशंस को करो स्मार्ट, जल्दी से अपना आंसर फाइंड करो। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। देखते हैं स्टेटमेंट, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See figure 12.32 आपके एनसीईआरटी बुक की फिगर। If angle AOB equal to 30 degree, find the area of the shaded region. रिकॉल करो पिछले जो हमारा सेशन था, कल का जो हमारा सेशन था, सेम क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला, और वहां पर भी हमें शेडेड एरिया फाइंड करना था, है ना, ऐसा किया था। तो वहां पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें दिख रहे थे, यहाँ दिख नहीं रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस करेंगे, शेडेड रीजन आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन में सीधा हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग, बड़े वाले की रेडियस लिखते हैं पहले, हैविंग रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग रेडियस कितनी, लिखो कमेंट सेक्शन में, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, छोटे वाले की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, लगाते हैं सेक्टर का फॉर्मूला, पाई बड़े वाले रेडियस के लिए कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का फर्क है, यहाँ पे चेक करते हैं थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री है, राइट, और पाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पाई की वैल्यू तो हम लेंगे 22/7, तो 22/7, बड़े वाले की रेडियस 21 इंटू 21, थीटा कितना था 30 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस 22/7 इंटू स्मॉल रेडियस 7 इंटू 7 इंटू थीटा 30 डिग्री बाय 360 डिग्री, कैंसिलेशन, तो 30 को 360 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 12, यहाँ पर भी मिलेगा हमें 12, 7 से 7 यहाँ कैंसिल, ये 7 1 are 7, 7 3s are 21, तो ये मिलेगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 1/12 माइनस 22 इंटू 7 इंटू 1/12। देखो पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो, है ना, यहाँ पे 1/12 है, यहाँ 1/12 है, यहाँ 22 है, 22 है, कॉमन है, ले ले हम इसमें 22 इंटू 1/12। देखते हैं अंदर क्या बचा, अंदर बचा फर्स्ट वाले टर्म में 3 इंटू 21 माइनस सेकेंड वाले टर्म में बचा 7, ये कट रहा है 2 के टेबल पे, 2 6 are 12, 2 1 1 11,
ठीक है, तो ये हमें मिला 11/6 अंदर 3 इंटू 21 हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 63 माइनस 7 क्या होता है 63 माइनस 7 बताओ बच्चा पार्टी, ये होगा 56। तो फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारा 11/6 इसको डिवाइड करो, ये होगा 1.833 चलता रहेगा, 33 इंटू 56 मल्टीप्लाई करो 1.833 इंटू 56, ये हमें मिलेगा 102.666 चलता रहेगा, 7 लिखकर करते हैं यहाँ पर इसको खत्म, और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया। कर देते हैं हाईलाइट, डाल देते हैं इसको हम बॉक्स में। ओके जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हमारी कैटेगरी 2 भी खत्म हो चुकी है। अब हम बढ़ रहे हैं कैटेगरी 3 की तरफ, मतलब कि अब हम स्टार्ट करेंगे एक और फॉर्मूला इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर। बताओगे वो फॉर्मूला क्या है? लिखो कमेंट सेक्शन में, जो तीसरी कैटेगरी में फॉर्मूला हम जो ऐड करने वाले हैं वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख डालो। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें मालूम है कितनी बार यूज कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखेंगे ट्राइंगल किस तरह की है। अदरवाइज एक फॉर्मूला तो बार बार हम पढ़ते आए हैं जो कि है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी का वो सीधा है एग्जाम्पल 4, पीछे जाएंगे एग्जाम्पल 4 फिर वापस आएंगे एक्सरसाइज 12.3 में। तो एग्जाम्पल 4 की पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इन फिगर 12.15 two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 मीटर। ये जो लॉन है स्क्वायर शेप में है, इसकी साइड्स जो है 56 मीटर ईच है, और इसके कॉर्नर में दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स दिख रहे हैं आपको फिगर में। सर्कुलर फ्लावर जो ब्लू कलर के हैं वो दिखाए हैं। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn। मतलब क्या, ये जो स्क्वायर लॉन है इसके जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि O, ये O पॉइंट सेंटर पॉइंट है। ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका सेंटर O होता, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड्स। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं पूछा, टोटल सम ऑफ एरिया पूछा है। किसका? एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, मतलब ये पूरी फिगर का एरिया हमें फाइंड करना है, इस चीज का ध्यान रखना। कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है थर्ड कैटेगरी है, सेगमेंट है। सेगमेंट दिख रहा है, ये जो फ्लावर बेड्स है ये सेगमेंट की शेप है। तो करना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, अब अगर हम सेगमेंट की बात करें तो हमें सेक्टर जो है सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। अगर सेक्टर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 के हिसाब से एक तो रेडियस पता होनी चाहिए और एक थीटा पता होना चाहिए, है ना। और अगर बात करें ट्रायंगल की तो वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी चलेगा, या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी चलेगा। देखते हैं ट्रायंगल किस तरह की है। और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें वो तो सिंपल फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। अब ध्यान से देखो, ये हमारे फ्लावर बेड्स, ये जो सर्कुलर पार्ट है इनको ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि O इंटरसेक्शन पॉइंट है तो OB OA OD OC क्या होगा? देखा जाए तो ये स्क्वायर के डायगोनल्स का पार्ट है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको मालूम है? पहले मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताओ सभी बच्चा पार्टी, कमेंट सेक्शन में स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताओ। आपको मालूम है मेरा एक और स्पेशल सेशन है जहां पर मैंने क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं। कई बार क्या होता है, हम ये सारी प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए स्पेशल सेशन है, ये जरूर देखना। देख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाला सेशन भी जरूर देखना।
करना क्या है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहीं से उठा लेना और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, ठीक है। तो उस सेशन में जाके आपको क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। अभी कमेंट सेक्शन में भी दे दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगी आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सारे साइड्स इक्वल है, ये तो सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है। इसके इंटरनल जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, ये भी सबको पता है। डायगनल्स की बात करते हैं यहाँ पे, इसके जो डायगनल्स है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं इक्वली, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA की वैल्यू OB से इक्वल, OC से इक्वल, OD से इक्वल है, ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। मतलब अगर मैं ट्रायंगल AOB की बात करूं या फिर मैं बात करूं BOC की या फिर बात करूं DOC की या AOD की, ये चारों ट्रायंगल्स हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ट्रायंगल को रिमूव करना, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और ये रिमूव हो जाएगा। और अगर सेक्टर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 के हिसाब से थीटा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अब सिर्फ प्रॉब्लम रह चुकी है आर की। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस है OA OB, ठीक है। ये जो चारों साइड्स है ना OA, इसको मैं x ले लेती हूँ, OB को x ले लेती हूँ, OC को भी x, OD को भी, इन सबको मैं x ले लेती हूँ। और ये जो ट्रायंगल AOB है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दो साइड्स x है और जो तीसरी साइड है ना ऊपर AB, ये स्क्वायर की साइड है जो कि है 56 मीटर। तो मतलब साफ है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें मालूम है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, सोचो, लिखो कमेंट सेक्शन में x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। मतलब आपको मालूम है वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो करें स्टार्ट सॉल्यूशन, आप भी रेडी हो जाओ और सॉल्यूशन मेरे साथ स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB हम लिखेंगे एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ही तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। ऑल्सो हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB में अगर x की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो यहाँ पे हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्योंकि AB हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो AB की वैल्यू हमें मालूम है 56, स्क्वायर है तो लगाते हैं 56 इंटू 56, OA मतलब x स्क्वायर, OB भी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 56 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो बताओ बच्चा पार्टी x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 56 इंटू 56 अपॉन 2, कैंसिलेशन करें तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो x स्क्वायर हमें मिल जाएगा 28 इंटू 56। फर्दर ये जो x स्क्वायर है ना, मैं इसको x नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर जो बेसिकली देखा जाए किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। x क्या है, OA OB OC OD, और बेसिकली यही सर्कल की रेडियस है। और अगर सर्कल की रेडियस की बात करें तो फर्दर हम रेडियस को यूज करेंगे सेक्टर के अंदर, और सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो रेडियस को स्क्वायर करना है, x ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्यों ले हम स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट लें फिर स्क्वायर करें, तो इससे तो टाइम भी वेस्ट होगा, कैलकुलेशन भी इतनी करनी पड़ेगी, छोड़ते हैं, x स्क्वायर पे ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ रहने देते हैं और फर्दर हम क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स, सीधा लिखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर लॉन एंड व्हाट फ्लावर बेड्स, ठीक है, इक्वल टू सम करना है एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, मतलब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स,
ठीक है, तो स्क्वायर की बात करें, इसकी एरिया की बात करें, फॉर्मूला लिखते हैं साइड स्क्वायर, और 2 फ्लावर बेड्स सेगमेंट की शेप में है तो हम लिखेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल एओबी की बात करें तो बेस एओ ले लेते हैं, हाइट ओबी ले लेते हैं, ठीक है, एओ इंटू ओ बी। ओके, तो फर्दर सॉल्व करें, साइड की बात करें तो 56 इंटू 56 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी ले चेक करते हैं, क्वेश्चन में पाई कहीं नहीं है तो ये होगा 22/7। ओके, रेडियस अभी मैंने बोला आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 28 इंटू 56 अपॉन 360 डिग्री और साथ में जो थीटा है वो 90 डिग्री ऊपर, माइनस 1/2 एओ इंटू ओ बी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा लिखेंगे 28 इंटू 56। ठीक है, चलते हैं आगे, 56 इंटू 56 मल्टीप्लाई करो, आधे मिनट का टाइम है, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप। 56 इंटू 56 मैं नहीं कैलकुलेट कर रही, आप करो, सोचो, सोचना नहीं है, करके देखो। 56 इंटू 56 क्या आपको मिल रहा है 3136 प्लस 2 इंटू अंदर कैंसिलेशन करें, 91 जा 90, 94 जा 360, 4 7 जा 7 एंड 7 यहाँ कैंसिल। ठीक है, इस साइड देखें तो 2 1 जा 2 और 2 14 जा 28, तो अंदर हमें क्या बचा हुआ मिला 22 इंटू 56 माइनस 14 इंटू 56। ओके, 56 दोनों में है ना, इसको भी कॉमन लेके बाहर ही ले आओ, 3136 प्लस 2 56 को बाहर, तो अंदर हमें मिला 22 माइनस 14। ओके, 3136 बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 5 10 एंड 1 11, और अंदर 22 माइनस 14, 12 माइनस 4 8। ठीक है, तो ये हुआ 3136, मल्टीप्लाई करो 112 को 8 से, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 1 9, ये मिला 896। कर दो भाई ऐड, 6 एंड 6 12, 9 एंड 3 12 एंड 1 13, 8 एंड 1 9 एंड 1 10 और 3, ये हो गया 4032। और यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट की अगर बात करें लॉन है 56 मीटर से आइडिया हुआ कि इसकी जो यूनिट है, एरिया की बात कर रहे हैं तो ये हुआ मीटर स्क्वायर। तो फिर करना क्या है, इसको हम डाल देते हैं कलरफुल बॉक्स में और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कैटेगरी 3 का ही। क्वेश्चन 15 देखते हैं, स्टेटमेंट इन फिगर 12.33 आपकी बुक की फिगर, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. फिगर को ध्यान से देखो, फिगर में क्या है, इन्होंने बोला ABC जो है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, मतलब साफ है ये 90 डिग्री है, रेडियस 14 है तो AC 14 हो गया हमारा और AB भी 14 हो गया, तो BC हम फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, BC हमारी हाइपोटेन्यूज के हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे। और इसी BC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल बना, तो ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O, तो अगर BC डायमीटर है तो BO एंड OC हमारा रेडियस हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे, सोचो ध्यान से, देखो ध्यान से, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको बीच में व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये वाला अगर मैं शेड करूं, ये वाला रेड वाला, ये शेप है सेगमेंट की, तो सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट हटा दे तो हमें ब्लू एरिया मिल जाएगा, शेडेड एरिया मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, ये जो सेमी सर्कल है ना, इसके लिए पहले डायमीटर फाइंड करेंगे ताकि रेडियस मिल जाए, रेडियस मिलते ही सेमी सर्कल का एरिया, और सेगमेंट के एरिया के लिए जो रेडियस हम यूज करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल वाले यूज करेंगे, कितनी है 14 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है सीधा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं BC, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल
ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम अगर फाइंड करेंगे BC तो BC होगा स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC कितना है, ये है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस AB भी 14, अरे A नहीं है 14 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 14 स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी है, जैसे पीछे बोला था ना A प्लस A होता है 2A, ठीक है। तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, स्मार्ट कैलकुलेशन, ओके। 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7, दूसरे 14 को भी लिखेंगे 2 इंटू 7। फैक्टराइज करने का स्मार्ट वे है ये। कितनी बार 2 है, 3 बार है, तो पेयर बन के एक बार बाहर और एक बार अंदर। 7 2 टाइम्स है तो 7 बाहर, तो बेचारा 2 अंदर रह गया, तो हमें मिला 14 रूट 2 और यूनिट यहाँ पे रहेगी सेंटीमीटर। तो BC हमारा जो है 14 रूट 2 आ चुका है। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय हो जाएगा 2, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है क्वेश्चन में चेक करो, तो कुछ नहीं है, तो हम रखेंगे 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, मतलब डायमीटर 14 रूट 2 है, अपॉन 2 लगेगा, स्क्वायर है तो 14 रूट 2 अपॉन 2 2 बार लगेगा, ठीक है। और ये अपॉन 2 वाला भी हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, और ये एक 2 कैंसिल कर देते हैं, ये होगा 2 7 14, 2 7 14, 7 and 7 कैंसिल, तो हमें मिला 22 इंटू 7, तो ये मिला 7 2 14, 7 2 14 एंड 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके। फॉर्मूला तो आपको पता है अच्छे से, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। अब ये जो सेगमेंट है इसका जो आर है वो अलग होगा, वो 14 होगा AC एंड AB के हिसाब से, तो ये होगा हमारा 14 इंटू 14 थीटा 90 डिग्री होगा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14, और साइन थीटा मतलब साइन 90 होगा 1, ये कट होगा 2 7 14, ओके। ये कट होगा 1 4 4 को कैंसिल करते हैं, 2 2 4, 2 7 ये 7 का कैंसिलेशन, अब ये 2 7, ठीक है। तो हमें क्या मिला 22 इंटू 7 154 माइनस 14 7 98, तो ये हो जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो फिर निकाल देते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड। मैंने इस बार अलग अलग पार्ट्स में किया है, एक में भी कर सकते थे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ, फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, सेगमेंट, ओके। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने ऊपर कैलकुलेट किया 154 और एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कैलकुलेट किया 56। करो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर देते हैं इसको हम हाईलाइट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 15 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं फटाफट से फिनिश चैप्टर को, एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को। ये है क्वेश्चन 16, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 12.34 common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each। डिजाइन दिख रहा है सेंटर में, ये डिजाइन का हमें एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखो इस डिजाइन को, इस डिजाइन में अगर बीच में मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं, सोचो अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए और इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन अगर मैं हाईलाइट करूं, दिख रहा है ये मेरा स्पाइरल सा बीच में, ये जो मैंने डाल दिया, ये कौन सी शेप है, ठीक है। इसको रेड को ना थोड़ा मोटा कर देती हूँ,
और अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये वाला, ये लाइन मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, ये सीधी लाइन हमारी, ठीक है, और ये कर्व्ड। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये कौन सी शेप में हाईलाइट कर रही हूँ, कुछ समझ आया? ये थर्ड कैटेगरी की तो बात कर ही रहे हैं, हिंट आपके सामने है। ये बन गया हमारा सेगमेंट। नीचे वाला पोर्शन अगर हाईलाइट करें, सेगमेंट है। इसको हटा दूं, उस लाइन के जो डायगोनल है इसके ऊपर देखूं तो ये भी सेगमेंट है। तो अगर मैं इसको शो करूं, येलो कलर दिखेगा, ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ठीक है। तो ग्रीन कलर से अगर मैं हाईलाइट करूं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा बन रहा है एक सेगमेंट। बस करना क्या है, रेड वाला सेगमेंट और ग्रीन वाला सेगमेंट, दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। पूछो क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर में देखो ध्यान से, स्क्वायर की शेप है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री है, तो स्क्वायर की शेप है, तो मतलब ये बिल्कुल आइडेंटिकल है हमारा, है ना। थीटा हमारा 90 डिग्री है, रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है, चाहे हमारा रेड वाला सेगमेंट हो चाहे हमारा ग्रीन वाला सेगमेंट हो। करना क्या है, डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, इनटू 2 करेंगे, हमारा आंसर रेडी। ठीक है, तो करो फटाफट से स्टार्ट। तो सीधा सीधा मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द shaded region equal to, हम क्या लिखेंगे, 2 into area of segment। बस यही हमारी कहानी, और फिर हो गया क्लियर। 2 into area of segment, हम पहले फॉर्मूला डालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं और वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, 2 into, और यहाँ पर पाई की वैल्यू चेक करो, तो पाई तो कुछ नहीं है, तो मतलब 22/7। आर कितना होगा बच्चा पार्टी, 8 into 8 थीटा 90 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर, फिर से 8 into 8 साइन थीटा साइन 90 होगा 1, कर दो कैंसिलेशन, 90 1 जा 90, 94 और 360, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8। चलो आगे 2, और अंदर हम लेते हैं 22/7 इंटू 8 2 जा हमें मिलेगा 16 माइनस 4 8 जा 32, कर दो सॉल्व, तो ये होगा 2 into 22 into 16, करो मल्टीप्लाई सब फटाफट से, कमेंट सेक्शन में लिखो 22 into 16 क्या होता है, क्या होता है ये 352/7 माइनस 32। ले लो भाई एलसीएम अंदर, ठीक है, अंदर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7, ये हो जाएगा 352 माइनस 32 इंटू 7 होगा 224। कर दो भाई बच्चा पार्टी सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 2 into 128/7। अब 2 into 128 करें तो हमें मिलेगा 256/7। यहीं पे आंसर छोड़ते हैं, लिखते हैं यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर देते हैं इसको जेल में, रेनबो के जेल में बंद। आंसर हो गया हमारा हाईलाइट। यहाँ पर क्वेश्चन डन, एक्सरसाइज डन, चैप्टर डन। ठीक है बच्चा पार्टी, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है ये आपके ऊपर है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किया करो। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लो और प्रैक्टिस जरूर करना। मैं भी दे देती हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। कैसे, क्विज है भाई मेरे पास आज। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बहुत बार जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अलग अलग लिंक उठाने पड़ेंगे, चाहे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब ऑल अबाउट सर्कल का सेशन हो, या फिर डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो, या क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हो, या फिर मैं बात करूंगी क्विज की, उसका लिंक भी उठा लो। बहुत सारे लिंक्स मिलने वाले हैं, यही फायदा है स्लेडो का, इतनी चीजें आपको दे रहे हैं, और कहाँ मिलेगा, कौन से प्लेटफॉर्म में मिलेगा आपको इतना कुछ, है ना। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, और मेरा महामंत्र तो नहीं भूलना है, क्या,
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ और यहाँ पे मेरा आपको गुड बाय।